हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग कोर्स कोड PHE 11। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी और उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि PHE 11 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर बताएं, मॉडर्न फिजिक्स जिसका नाम है। तो इसीलिए हमने उसी डिमांड को देखते हुए इन कमेंट्स को पढ़ के हमने यही वीडियो आपके लिए बनाई है। तो इन पे आपको पता है कि फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस भी होती हैं, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो इसीलिए हमने पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की अलग से लिस्ट बनाई है और न्यूमेरिकल्स की अलग से लिस्ट बनाई है। तो पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं कौन से हैं। अब पायोन इज एट रेस्ट, पाइन इज एट रेस्ट, डिकेज इनटू म्यून एंड अ न्यूट्रिनो। रेस्ट पे है, डिके हुआ है किस किस में, एक म्यून में, म्यू नॉट, और एक न्यूट्रिनो में। यूजिंग द रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, obtain the momentum of muon in terms of m pi and m mu। ये जो डेरिवेशन है आपको इस कोर्स कोड के लास्ट में, जो एक चैप्टर है लास्ट में, वहां पे ये आपको मिल जाएगा। Write the time independent Schrodinger equation and reduce the time independent Schrodinger equation। ये हमने इसके लिए वीडियो अपलोड की हुई है। दोनों इसके जो टॉपिक हैं, ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस में 10 नंबर पे आती हैं। थर्ड क्वेश्चन, give the selection rules for atomic transition that yield a characteristic X-ray spectrum, draw the approximate energy levels for the L and M shells। उसके साथ साथ एक और सिलेक्शन रूल का क्वेश्चन आ गया। दूसरा अप्रोक्सीमेट एनर्जी लेवल्स बताने होंगे। तीसरा क्वेश्चन आ गया शो ऑल द अलाउड ट्रांजिशन, सारी ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन शो करनी होगी। थर्ड, ये 3 क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में आ गए। फोर्थ क्वेश्चन एक और आ गया, यूज मोजले लॉ टू ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सरे लाइन व्हेन एन L to K ट्रांजिशन टेक्स प्लेस इन एन सिल्वर एटम फॉर सिग्मा इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चंस आए हैं। 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में डाल दिए, इसलिए बन गया 10 मार्क्स का क्वेश्चन। A particle described by a one-dimensional wave function psi is the function of x, t is equals to n exponential function of iota kx minus omega t, where x lies between minus a to a. Determine the normalization constant n. Obtain the expectation value of momentum and position of the particle. Very important question. उसके बाद रेनफेस्ट थ्योरम आपको प्रूव करनी है। ये थ्योरम आपको प्रूव करनी है, बहुत बार रिपीट हुई है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। डिस्क्राइब द ड्रॉप मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। ये अक्सर 3 नंबर पे आते हैं क्वेश्चन, और ये कम से कम 3 और 4 पेपर में मैंने देखा है ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, लेकिन 3 नंबर में ही आया है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता। कैलकुलेट द मीन पोटेंशियल एनर्जी for the one-dimensional simple harmonic oscillations in ground state defined by the wave function। आपको मीन पोटेंशियल एनर्जी के लिए फाइंड आउट करनी है, मतलब कि आपको ये फिर से डेरिवेशन दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिन द प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्टिकल इन अ बॉक्स विद विड्थ L कैन बी फाउंड बिटवीन x0। ये लिमिट्स हैं, बाउंड्री कंडीशंस आपको दी गई हैं। x is equals to L/n in its nth state। तो आपको ये इक्वेशन यूज करके स्टार्टिंग यहां से करनी है और आपको करनी होगी राइट इंटरमीडिएट स्टेप्स। बाकी आपको स्टेप्स यूज करके डेरिवेशन तक पहुंचना है और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी। राइट डाउन द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। कैलकुलेट द मीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन इन द ऑसिलेटर इन द ग्राउंड स्टेट। व्हाट इज द एनर्जी आइगन वैल्यूज, मतलब कि आपको एक तो आ गया श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी है और उसके बाद आपको मीन पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी है। तीसरा क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ ग्राउंड स्टेट, और फोर्थ क्वेश्चन आ गया इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। तो 4 क्वेश्चंस आ गए हैं। 4 के 4 क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन में मर्ज कर दिया गया है, तो लॉन्ग क्वेश्चन बन गया।
The unnormalized wave function of a moving particle is given by this equation. Determine the normalization constant and prove this equation. तो normalization constant के दो numerical दो questions हमने देखे हैं, long questions. State Hund's rule, very very important. Rule भी बताना है, उसके साथ साथ obtain the spectral terms and ground state of scandium with atomic number 21. Show that two events which are simultaneous in S but are separated by delta x in space and separated in both space and time in S dash. It is given that S is moving with speed v relative to this in the x direction. Find the space and time separated of these events. तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार पेपर में रिपीट भी हुआ है और मुझे लगता है कि इसके चांसेस हो सकते हैं या इसके ये जो कंसेप्ट है इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है. द एनर्जी ऑफ अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर गिवन है. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको यूज करके मिनिमम एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर फाइंड आउट करना है. तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन गया. स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन वेयर पॉली मैट्रिसेस आर आल्सो गिवन. आपको ये इक्वेशन प्रूव करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर एंड कूलेंट रॉड्स. अगर आपको याद हो तो इनमें से 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको असाइनमेंट में भी आए थे. किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि जो असाइनमेंट में क्वेश्चन आते हैं क्या वो भी पेपर में आ सकते हैं. यस, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि जो असाइनमेंट बनाई जाती हैं वो भी इन क्वेश्चन पेपर में से ही बनाई जाती हैं. तो ये क्वेश्चन हो गया. पिछले 2 क्वेश्चन और आए थे, वो भी जो थे असाइनमेंट में आपने इस साल में जो असाइनमेंट आई थी वो उसमें भी ये क्वेश्चन डाला गया था. तो इंपॉर्टेंट है, जरूर करें. उसके बाद आ जाता है न्यूमेरिकल्स. लिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स कौन से हैं? कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी दिस इन द लेबोरेटरी सिस्टम. Important numerical. Obtain the most probable value of R for the ground state of a hydrogen atom for which the wave function is given. The radius of an atom is given. Radius given है. Minimum kinetic energy आपको find करनी है uncertainty principle use करके. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको जो आएगी वो मोर देन द एटॉमिक एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर मोर देन 30 वो आएंगे. 101 नंबर, 115 नंबर, 117 नंबर, 118, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं. तो उनमें से सारे के सारे जो है हायर एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी कन्फिग्रेशन आपको आएगी. जो कम जो लेस देन 30 जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनरली नहीं पूछी जाएगी, आपको इन्हीं एलिमेंट्स की पूछी जाएगी. तो गैलियम और रुबिडियम की जगह कोई और एलिमेंट भी आ सकता है, तो उन पे भी आप फोकस करें. डिफाइन मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी आपको डिफाइन करनी है. उसी के साथ एक न्यूमेरिकल है कि बाइंडिंग एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है फॉर मॉलिब्डेनम टेकिंग Mn वैल्यू एंड Mp वैल्यू. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास आपको गिवन है. वेरी इंपॉर्टेंट. 2 गैलेक्सीज आर रिसीडिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड. व्हाट स्पीड वुड एन ऑब्जर्वर इन वन ऑफ दीज गैलेक्सीज ऑब्जर्व फॉर द अदर गैलेक्सीज. इस पे बेसिस भी क्वेश्चन आया था असाइनमेंट में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ पाई मीजोन्स एट रेस्ट इज गिवन एंड द मीजोन्स इज मूविंग विद स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ. कैलकुलेट लाइफ टाइम मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर एट द रेस्ट ऑन द अर्थ. अ फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी इज गिवन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एनर्जी गिवन है. कैलकुलेट देयर रिस्पेक्टिव वेवलेंथ. वेवलेंथ फाइंड करें. उसके बाद आप ये पता करें विच ऑफ दीज कुड बी यूज टू प्रोब एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड वाई. द हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट आपको गिवन है एलिमेंट और उसका हाफ लाइफ वैल्यू भी आपको गिवन है. इफ अ सैंपल इज इनिशियली कंटेन 6 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंट्स, तो आपको फाइंड करना है उसकी एक्टिविटी आफ्टर दिस मच माइक्रोसेकेंड्स. तो आपको एक्टिविटी फाइंड करनी है. ये भी लाइफ टाइम के ऊपर भी क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल्स पक्का एक आएगा ही आएगा. अ पार्टिकल मूविंग अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर एट अ पर्टिकुलर स्पीड इजेक्ट अनदर पार्टिकल ऑन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. दिस पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी गिवन रिलेटिव टू पेरेंट पार्टिकल. व्हाट इज इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. ये क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में भी आया था इस साल. लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन इन हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी गिवन है. एमिट हुई है फ्रॉम द डिस्टेंट गैलेक्सी.
इट्स फ्रीक्वेंसी मेजर्ड ऑन अर्थ इज गिवन, दोनों फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको फाइंड करनी है स्पीड। सन जनरेट्स इट्स एनर्जी बाय फ्यूजिंग 4 प्रोटॉन्स टू मेक helium with atomic mass 4 nucleus with approximate release of this much energy. The power output from the sun is given, watt में given है। लाइफ ऑफ सन आपको फाइंड करनी है और अज्यूम करें कि जो सन है इट कंटेन्स रफली 10⁻37 प्रोटॉन्स। Radioactive elements have half-life is given. Calculate time in which 70% of sample will decay. 70% सैंपल जो है वो डिके हो चुका है, उस टाइम उसकी जो है आपको टाइम पता करना है। हाफ लाइफ आपको उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए गिवन है। हाफ लाइफ का मैंने बोला था रेडियो एक्टिविटी के बेसिस पे बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, एनर्जी आपको गिवन है। फायर डायरेक्टली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड विद एटॉमिक नंबर 79। मास भी आपको गिवन है, आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पता करना है। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, एक ही फॉर्मूला अप्लाई करें, उसमें सारी वैल्यू गिवन है, सब्स्टिट्यूट करके जस्ट कैलकुलेशन करनी होगी। X-rays from the cobalt having atomic number 27 tube have a strong K line of wavelength and a weak line due to copper impurity. Moseley law यूज कीजिए, दिस लॉ मॉजले लॉ यूज करके आपको वेवलेंथ ऑफ अदर लाइन ये फाइंड करनी होगी। तो टोटल हमने 15 क्वेश्चंस और 15 न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने रखे हैं। ये जो लिस्ट है, अगर इन क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा सिलेबस जो है उस पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपने कवर कर चुके होंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर ये डायरेक्ट वैल्यूज अगर सेम नहीं आएगी, मैं नहीं बोल रही हूँ कि डायरेक्ट यही न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन जो कंसेप्ट होगा, जो क्वेश्चन पूछा गया होगा वो सेम यही होगा, सिर्फ और सिर्फ उनमें वैल्यूज चेंज करी गई होंगी। अगर मास डिफेक्ट पे कोई क्वेश्चन है तो सारे मास डिफेक्ट पर ही आएंगे, बस वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गैलियम की मैंने यहाँ पे बताई, हो सकता है आपको रुबीडियम की पूछी गई हो, सीजियम की पूछी गई हो, या फिर किसी और एलिमेंट की पूछी गई हो, लेकिन कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो जरूर वही आएगा ही आएगा। रेडियो एक्टिविटी के मैंने हाफ लाइफ के बेसिस पे पाई मिजोन्स, म्यूज वैल्यूज के लिए मैंने आपको बताए, क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए, बाइंडिंग एनर्जी के लिए बताए, वो सारे के सारे जो है पक्का आएंगे ही आएंगे, 100% श्योर। सिर्फ उसमें वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है, उसके बाद क्या होगा कि आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, उसके साथ साथ आपको फॉर्मूलाज भी याद हो जाएंगे। फॉर्मूला याद हो गया तो आपको वैल्यू कोई भी आ जाए, अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया तो बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन ही बचती है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आपको क्वेश्चन में, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो न्यूमेरिकल्स आप इजीली सॉल्व करेंगे, जिससे आपको टाइम भी कम लगेगा और आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल का फॉर्मूला अप्लाई करें गिवन लिख के, जैसे मैंने आपको कई बार लेक्चर में आपको मैंने हमेशा ऐसे ही बताया है, पहले आप गिवन लिखें, क्या क्या वैल्यू गिवन है, उसके बाद अप्लाई करें फॉर्मूला, उसके बाद उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। अगर आपको टाइम नहीं बचता है क्वेश्चन पेपर, जब आप पेपर कर रहे होंगे, अटेम्प्ट कर रहे होंगे, अगर आपके लिए कैलकुलेशन के लिए टाइम नहीं बचेगा, फिर भी उन जहां तक आपने छोड़ा है वहां तक भी आपको काफी मार्क्स मिल जाते हैं। एक या आधा नंबर ही आपका जो कटिंग होती है, बाकी आपको नंबर मिल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा नहीं है कि आप पूरा का, अगर आपको एक चीज नहीं आती, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने पूरा न्यूमेरिकल छोड़ दिया। नो, आपको क्या करना है, उनपे आपको गिवन फॉर्मूला वैल्यू सब्स्टिट्यूट जरूर करके आइए। उसके बाद आप कैलकुलेशन का टाइम है तो जरूर कीजिए, अदरवाइज वहां तक भी छोड़ेंगे, फिर भी आपको 0 मार्क्स के बजाय कुछ मार्क्स तो जरूर मिल जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो पिक करके आपको बताए हैं, उन पे फोकस करेंगे तो आपको आपका टाइम तो वैसे ही सेव हो जाएगा, क्योंकि मैंने अलग से ही लिस्ट बना दी है न्यूमेरिकल्स की भी, लॉन्ग क्वेश्चंस की भी। और आपको इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पूरा टाइम सेव हुआ। सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक टॉपिक उठाना है, एक एक क्वेश्चन पिक करो और उसके ऊपर उसके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। आई होप आपकी प्रेपरेशन विद इन टाइम कंप्लीट हो जाएगी और आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे एग्जाम्स के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। कीप वॉचिंग दिस चैनल कोर क्लासेस। थैंक यू।